रंजीत सिंह, अरे कहाँ गया रंजीत सिंह? अबे ये क्या हुआ? कैसे? रंजीत सिंह पहले तो गले मिल तू। गले मिल? अरे तुझे खुशखबरी सुनानी है यार। खुशखबरी? हाँ। ऐसी खुशखबरी? अरे वो माँ साहब की छोटी वाली बेटी वापस आ गई। पायल? हाँ हाँ, वही पायल। वाह, आज मैंने उसे सीने से लगाया। क्या कोमल है यार, वाह। विक्रम, तू नहीं जानता तूने मुझे किस खुशी से मिलाया है। तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी की बात बताई। वाह विक्रम वाह। तूने तो दिल जीत लिया मेरे भाई। अब दिल तो जीत लिया, पर जिस काम की तूने बोला था उस काम की तैयारी पूरी है या नहीं? तैयारी तो ऐसी पूरी है कि वो भूल नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या क्या होगा। मुझे इस तरीके से निचोड़ूंगा ना कि तू समझ ले कि उसकी जिंदगी का वो सबसे हसीन पल होगा, और हमारी भी। अब बस कुल मिला के बस मुझे जल्दी से जल्दी ये इंतजाम करना है, ये तरकीब निकालनी है कि वो यहाँ आएगी कैसे। आइडिया है ना? आइडिया? बता क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि देख, अगर उसको बुलाना है तो उसकी बहन को हमें शहर भेजना होगा। खैर, तूने तो उससे कागजातों पर साइन करा लिए। कुछ ऐसी तकरीब सोच कि उसको न चाहते हुए भी शहर जाना पड़ जाए उन कागजों पे दस्तखत कराने के लिए, और जब वो शहर चली जाएगी तो उसकी छोटी वाली बहन अकेली हो जाएगी। और उसके बाद हमारी आनंद ही आनंद। चिंता मत करे, तरकीब तो बन गई। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसकी बहन को क्या कहकर मुझे शहर भेजना है और उसके बाद उसके साथ क्या करना है। बिल्कुल, आजा, इस जश्न में कुछ हो जाए। ख्वाहिश तो मेरी भी है, आज खुशी में पीऊंगा। अरे गौरी, बेटी गौरी। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। और ठीक हो तुम? हाँ। पढ़ाई कैसी रही? बस अच्छी। वैसे अब तो यहीं रहने का इरादा होगा, क्यों? जी है ना? वैसे गौरी कहाँ गई है? वो अंदर है। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो मैं कुछ जरूरी काम के लिए आया था बेटा। इसे क्या हुआ? वो क्या है ना कि वो अब डॉक्टर बन गई है। हाँ। तो अब ये सोच रही है कि मैं हॉस्पिटल के लिए मतलब कौन सी जगह देखूं। हाँ, तो मैंने कल इसे पूरे गांव में घुमाया भी था। अच्छा। हाँ तो कोई जगह पसंद आई या नहीं? अभी तक तो कोई जगह पसंद नहीं आई। अब मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प ले लूं। नहीं, बिल्कुल सुनिश्चित कर लो जगह जिस दिन सुनिश्चित हो जाए हमें बता देना, हम काम चालू करवा देंगे। वैसे क्या बिटिया, ये कुछ कागजात थे। कागजात? हाँ, किसके? ये ऐसा है, वकील साहब ने ये कहा है कि तुमने जो यहाँ पर साइन किए थे ना जी, तो वो साइन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इन कागजों को तुम्हें कचहरी पहुंचाना होगा। मैं ताऊ जी, लेकिन मैं क्या? बेटा क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है। फिर बेटा ये ऐसा है ना, इन्हीं कागजों की वजह से संपूर्ण तरीके से गुजरनी तुम्हारी हो पाएगी। लेकिन ताऊ जी मैं कैसे जाऊंगी? आपको तो पता है कि बिटिया, वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बिटिया वो नॉलेज की बात, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैंने महेश को समझा दिया है, हमारा नौकर जो है वो तुम्हारे साथ जाएगा, और तुम्हारा कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। पूरा काम करवा के और कचहरी से तुम्हें बाइज्जत यहाँ लेके आएगा। क्योंकि ऐसा है बेटा, वहाँ तुम्हारे फोटो भी खींचेंगे और उन कागजातों में फोटो भी लगेंगे, और उसके बाद तुम्हारे साइन भी जरूरी है, तो थोड़ा समय लगता है, और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अकेले ही जाना होगा। छोटी को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि शहर की बात अलग है, गांव में तो वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल रही, तो अब एक दिन में उसका हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, एक काम करती हूँ, तो मैं जरा अपने 1-2 जोड़ी कपड़े रख लूँ। हाँ। मैं आपकी हवेली की तरफ ही आती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं महेश से कह देता हूँ, वो गाड़ी तैयार करता है, और तुम दोनों आज ही अभी थोड़ी देर में ही निकल जाओ, जिससे कि तुम परसों तक आ सको। ठीक है बेटा? बिल्कुल। हाँ, आ जाओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मुझे लगता है मुझे पायल से बात करनी चाहिए इस बारे में।
पायल, ए पायल, जी दीदी। तू एक काम कर, जल्दी से मेरे 2 जोड़ी कपड़े रख दे, मुझे शहर निकलना है अभी। कपड़े अचानक से? हाँ। लेकिन क्यों? अरे वो ऐसा है कि मुझे ना शहर कचहरी में जाना है। जो हमारी 15 बीघा ज़मीन थी ना, अब वो हमारे नाम होने वाली है। और देख, अब तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अब तो तू कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आराम से अस्पताल बन जाएगा, अपनी ही ज़मीन में बनाएंगे हम। वो बात ठीक है दीदी, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा है, और फिर दूसरी बात, मेरे दस्तखत हुए हैं उस पर। चलो ठीक है दीदी। कितने दिन के लिए जाना? 2 दिन के लिए? बस 2 दिन, आज जा रहे हैं, शायद परसों तक लौट आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप आराम से चले और हाँ, अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। वैसे ठीक है भी मुझे दीदी। समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना गाँव है, अपने लोग हैं। और हाँ, कोई भी परेशानी हो तो ताऊ जी की हवेली चली जाना। ठीक है दीदी। ठीक है ना? हाँ चलो मैं कपड़े रखती हूँ, है ना? चल, मैं भी चलती हूँ। दीदी अभी तक नहीं आई। 2 दिन की बोल के गई थी, लेकिन अब 3 दिन हो चुके हैं। हाय क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ खबर भी नहीं आई, क्या करूँ मैं? बहुत चिंता हो रही है दीदी की। पता नहीं कहाँ होंगी, कैसे हाल में होंगी। मेरा तो उनके बगैर मन भी नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, ताऊ जी के पास जाती हूँ। उनके पास जाके मालूम करती हूँ वो दीदी किस जगह गई हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ताऊ जी, ताऊ जी। कौन? अ, अरे नमस्ते ताऊ जी। पायल बिटिया, तुम यहाँ? जी ताऊ जी, वो आपने दीदी को भेजा था कुछ कचहरी में काम करने के लिए। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था, शहर भेजा था। बताओ। दिन हो चुकी हैं और अभी तक नहीं अरे आई। फिक्र क्यों करती हो, आ जाएगी दीदी। और तुम्हारी दीदी से मेरी बातें हो चुकी हैं। वो ऐसा है ना कि कोर्ट कचहरी का चक्कर है। अरे 102 दिन अभी और लग जाएंगे। वो कह रही थी कि ताऊ जी 1 से 2 दिन और लगेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर काम करके ही पूरा खत्म आना। ठीक है ताऊ जी। हाँ। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे, साइन ही तो करने थे ना। बेटा बात साइन की नहीं थी, बात ऐसा था कि वकील साहब बैठे नहीं थे। वो वकीलों की किसी कारण हड़ताल हो गई, जिसकी वजह से वकील साहब को लेट हो गया। और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगी तुम्हारी दीदी। अरे भाई रंजीत। विक्रम। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया। वैसे यहाँ क्यों खड़ा रखा है? अरे एसी में बैठाओ, अंदर पंखे चलवाओ, इसके लिए अरे चाहे नहीं नाश्ता चाचा जी, कराओ। ऐसी कोई जरूरत बात नहीं। तो बात तो सही कही है बिल्कुल विक्रम ने। और फिर तुम पहली बार आई हो, अरे हमारे घर का एक बार चाय नाश्ता तो करके जाओ। फिर कहाँ तुम आओगी नहीं आओगी, भाई हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर कहीं तुम डॉक्टर बन गई तो तुम बड़ी आदमी बन जाओ, फिर तो वैसे नहीं आ पाओगी। फिर नहीं। ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। चलो अंदर चलो। चलो अंदर। तो चाय नाश्ता करके अरे तब चलो, जाना। हम हैं तो सही। आओ बेटा, आओ। इतनी शर्मा क्यों रही हो बेटो? शर्मा मत बिटिया, हमारा ही घर है। रंजीत, वो विक्रम, हाँ कुछ बातें करनी है। जब तक बेटा तुम बैठो। हाँ, आते हैं हम। हाँ बिल्कुल। जी ताऊ जी। क्या बात करनी रंजीत? ये क्या है? पानी? अरे बिलायती है, बिलायती। इसको बोलते हैं व्हाइट रम। शहर से मंगवाई है। ओहो। इसको पीकर शरीर के अंदर इतनी उत्सुकता जागेगी कि समझ ले घोड़े की तरह दौड़ेगा तू। अरे वाह रंजीत वाह। यार ये तो बड़ी मीठी मीठी है। भाई बिलायती है, बिलायती। और इसी समय के लिए बड़े हिसाब से रख रखी थी। इसी वक्त के इंतजार में इसको संभाले रखा था। वैसे आज वो वक्त आ गया और इसका पूरा रस निचोड़ने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बता, तू अंदर आया था तो बाहर का दरवाजा लगा कर तो आया था यार? ऐसे कामों में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ रंजीत। कमीनेपन में तो तू माहिर है। रंजीत यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब तो बस ऐसा लगता है कि उसे पकड़ूं और झक छोड़ दूं।
सब्र कर। जब इतना सब्र किया तो थोड़ा सा और, बस इन गिलासों को रख कर आने दे। रखिए। चले। चल। क्या देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं ताऊ जी। नहीं, कुछ परेशानी है? नहीं, वो गर्मी लग रही है क्या? नहीं। घबराहट हो रही है? कोई परेशानी हो तो हमें बता देना, हम हर परेशानी को चुटकियों में हल करते हैं। चाचा जी, ताऊ जी, मैं चलती हूँ। वो तो सही है। नाश्ता तैयार है, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं ताऊ जी, वो मैं फिर कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, देखो फिर हम बुरा मान जाएंगे अगर तुमने नाश्ता नहीं पहली किया। बार हमारे घर आई हो ताऊ जी। एक बार नाश्ता तो करना चाहिए। हाँ हाँ नाश्ता। ताऊ जी, अरे कैसी हरकतें कर रहे हो? अरे हरकतें नहीं, हरकत नाश्ता तैयार है और नाश्ता हम जरूर करा कर भेजेंगे। बिल्कुल। हम किसी को यहाँ से भूखे पेट नहीं जाने देते। ताऊ जी छोड़िए मुझे। अरे ऐसी साले लड़कियों- ताऊ जी मुझे छोड़िए, छोड़िए। ताऊ जी मुझे छोड़ो, ताऊ जी मुझे छोड़ो। ताऊ जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ताऊ जी छोड़ो मुझे। आज इसे छोड़ना मत, निचोड़ करके ही मारना। छोड़ो ताऊ जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ताऊ जी मुझे छोड़ दो। तू मेरे बचपन का सपना था, तुझे कैसे मुझे छोड़ दो। वाह वाह रंजीत, हो गया। तू भी आनंद ले ले। मैं भी चाहता हूँ। चाचा जी मुझे छोड़िए। चाचा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता था तुम लोग ऐसे हो। चाचा जी मुझे छोड़िए, मुझे ऐसा पता होता मैं नहीं आती। चाचा जी छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। वाह जिंदा है या मर गई? जिंदा है, पर रंजीत वो जिंदा है। अब देख, जो हमें करना था हमने कर लिया। अगर उसकी बहन को पता चल गया, बस इस बात का डर है। अरे डरता क्यों है? जब मैंने कोई काम अगर किया है तो उसको खत्म करना भी मुझ पे बखूबी आता है। बंदूक कहाँ है तेरी? ये रही। तो फिर देर किस बात की है? जा और साले में गोली मार दे, और उसके बाद आधी रात पर हम इसे आज ही जंगल में फेंक देंगे। जंगली जानवर कहाँ खींच कर ले जाएंगे और कब इसकी लाश की हड्डी हड्डी को खा जाएंगे, इसको भी पता नहीं लगेगा। जा काम को अंजाम दे। बहुत अच्छे विक्रम, उड़ा दिए साली के चीतरे चीतरे। अब सीधे रात का इंतजार। रात के होते ही जैसे ही सन्नाटा होगा, इसको गाड़ी में ले जाकर और जंगल के बीचों बीच फेंकाएंगे, जहाँ इसका जंगली जानवर शरीर नोच के खा जाएंगे, और उसके बाद हम दोनों साफ। कैसी रही तरकीब? पायल, ए पायल, कहाँ गई? अरे देख मैं आ गई, और देख तेरे लिए शहर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ जो तेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। अरे कहाँ गई पायल? लगता है टीवी देख रही है। ताऊ जी, ताऊ जी, अरे गौरी बिटिया, ताऊ तू आ गई? मैं आ गई ताऊ जी, लेकिन पायल, पायल घर में नहीं है ताऊ जी। अरे घर में नहीं है? पता नहीं कहाँ गई। ताऊ जी आपके पास आई होगी। नहीं कहाँ है बेटा, ताऊ? यहाँ नहीं आई। अरे उसको ढंग से देखती, यहीं कहीं होगी। ताऊ जी मैंने सब जगह देख ली लेकिन कहीं नहीं मिली मुझे। बेटा घबराने की, पहले आराम से शांति से।
तूने गांव में पूछा, लोगों को किसी से पूछा कि कहाँ है पायल? मैंने पूछा, पड़ोस वाले रामू काका बता रहे थे कि वो तो कल से नहीं है यहाँ पे। कल से नहीं है? लेकिन ताऊ जी वो गई तो गई कहाँ, वो तो कहीं नहीं जाती बगैर बताए ऐसे। वो बगैर मुझसे। तू चिंता मत कर। मैं घर से आदमियों को भेजता हूँ और क्या कहते हैं, मैं अभी नौकरों से कहता हूँ कि वो पायल को ढूंढे और खोजे, ठीक है? तू परेशान मत हो। ढूंढना नहीं है, उसे ढूंढ के निकालो। लेकिन हाँ बढ़िया, तू परेशान मत हो, मिल जाएगी तू परेशान क्यों ना हो ताऊ जी, ये तो आप भी जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, वो मैं मेरी जानता हूँ, बहन ही नहीं, मैंने अपनी बेटी की तरह समझा मैं उसे। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ, लेकिन सब्र से काम लेना जरूरी है। ऐसे तहस नहस में काम नहीं लेते। मैं अभी नौकरों से कहता हूँ वो चारों तरफ कह देता हूँ कि यहाँ से 20-20 किलोमीटर तक चारों तरफ दिखवाओ, ठीक है? परेशान मत हो। तू घर जा आराम से, जैसी पायल मिलती है मैं तुझे तुरंत जल्दी से जल्दी कोशिश करके मेरी बहन को तू निकालिए। चिंता मत कर, जितनी जल्दी पायल मिलती है मैं तुरंत जल्दी से जल्दी तुझे खबर भेजता हूँ। परेशान मत हो। जिंदा होगी तो मिलेगी ना। अब तक तो जंगली कुत्तों ने उसके मांस को नोच कर खा भी चुके होंगे। अब तो मिलेंगी, क्या मिलेगा? सिर्फ पायल की हड्डियां। चाची। हाँ बेटा। चाची आप मुझे दिखी नहीं, मैं आप ही को देख रही थी। बोलो। चाची आपने पायल को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। चाची आप तो इस हवेली में काम करती हैं। चाची मैंने देखा ही नहीं पायल को। प्लीज चाची बता दो अगर आपने कहीं देखा हो तो। नहीं, मैंने नहीं देखा। चाची आप कुछ छिपा रही है मुझसे? नहीं। चाची आपका एक सच मेरी बहन को मेरे पास ले आएगा। चाची प्लीज बोलो चाची बोलो। चाची तुम्हें मेरी कसम, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी आरती है ऐसी मैं तुम्हारे लिए हूँ। चाची बोलो चाची बोलो आरती पायल को इन लोगों ने इज्जत लूट के मार दिया। क्या? बेटा मेरा नाम मत लेना, गोली मार दी और जंगल में फेंक दिया उसे। इस दुनिया में है ही नहीं है वो। क्या कह रही है चाची आप? मेरी बहन की इज्जत लूट ली, उसे मार दिया? लेकिन है कहाँ वो तो फेंक दी जंगल में। लेकिन चाची आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता, मैं रसोई में काम कर रही थी, वहाँ मुझे जंगल है उसमें से मैं देख रही थी। इसने सब काम करके फेंक दिया उसे मार के। बेटा लेकिन मेरा नाम मत लेना, ठीक है बेटा? मेरा नाम मत लेना है। मैं समझ गई चाची, वो सब झूठ था। वो मेरा शहर जाना और इस तरीके से मेरी बहन से मुझे अलग करना, वो सब झूठ था। लेकिन अब मैं इन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन के साथ इतनी दरिंदगी की हमें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह इन्होंने मेरी बहन को मारा ना, उसी तरह तड़पा के इन कुत्तों को मैं मारूंगी। रंजीत। हाँ विक्रम। रंजीत, मैं अभी जो है मास्टर के घर गया था। अच्छा, तो उसकी जो बड़ी वाली बेटी है वो घर पे नहीं है, और मैं तो आज ही देखने गया उसे, पर मुझे रास्ते में रामलाल मिला। रामलाल ने बोला कि वो तो एक हफ्ते से यहाँ नहीं है। एक हफ्ते से? मैं तो ये कहता हूँ यार कि वो कहाँ चली गई? ना तो इधर आई ढूंढती हुई, उसे हवेली पर भी तो आना था। नहीं, ऐसा भी हो सकता है विक्रम, हवेली पर तो वो नहीं आई। जिस दिन उसकी बहन को हमने फेंका था उसके अगले दिन ही वो यहाँ पर आई थी उसकी पता करने। तो मैंने उसे यहाँ से किसी भी तरीके से भगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं शहर गई हो पता करने? रामलाल, मुझे बहुत डर लग रहा है यार अंदर से। अरे डरे मत, तेरे डर हमारी मौत में भी बदल सकता है। डरे मत, ऐसा महसूस कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ढूंढेगी, बिलबिलाएगी, पछताएगी, लेकिन कोई शख्स जब इस दुनिया में है ही नहीं तो उसे मिल कहाँ से जाएगा? जब लाश ही नहीं मिलेगी तो गुनहगार कौन?
पर तेरी ये घबराहट कहीं ऐसा ना करे कि हमें मरवा दे। नहीं नहीं, थोड़ा सावधानी बरत। बिल्कुल। थका हुआ लग रहा है बहुत। आ जाम पिलवाता हूँ। विक्रम सिंह, कौन कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी हवेली में अंदर आने की? तुम्हें मेरी आदमी ने रोका नहीं? रोकेंगे तो तब वो जिंदा होंगे। जिंदा होंगे? और आज तो तुम्हारा श्राद्ध है, हम तो तुम्हारा श्राद्ध मनाने आए हैं। क्या बेहूदी बातें कर रही हो? श्राद्ध? भला जिंदे आदमी का कोई श्राद्ध होता है? तुम्हारी आवाज से तो मुझे तुम औरत लगती हो, पर तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो? लगता है तुम जरा ऊंचा सुनते हो। हमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा श्राद्ध है और हम श्राद्ध मनाने आए हैं तुम्हारा। देखो, ज्यादा चतुराई करने की कोशिश मत करो। एक तो तुम बिना किसी इजाजत के तुम मेरी हवेली में अंदर खड़ी हुई हो और तुम मुझको ही यहाँ खड़े होकर के मुझे धमकी दे रही हो। हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं विक्रम सिंह, हमसे खुद लोग इजाजत लेते हैं। और तुम जैसे घटिया और गिरे हुए आदमी से इजाजत लेंगे हम? अभी रुको, तो मैं बताता हूँ अपनी बंदूक लेकर के। हिलने की जरूरत नहीं है विक्रम सिंह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में दाग दूंगी। पर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? ये नहीं बताया तुमने अभी। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? हाँ। गौरी, तू गौरी, मुझे माफ कर दे गौरी। ये सब जो प्लानिंग थी वो रंजीत सिंह की थी, मेरी नहीं थी गौरी। गौरी मुझे माफ कर दे। प्लानिंग? हाँ। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? ऐसी कौन सी गलती हुई थी उससे? क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? मुझे माफ कर दे गौरी। क्यों किया उसके साथ? हरामजादे, तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। गौरी, बता। गौरी, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, मेरी बहन ने तेरा हरामजादे उसकी जिंदगी बर्बाद कर। गौरी मुझे छोड़ दे। गौरी मैं तेरे को गौरी उठ हरामजादे, गौरी मुझे छोड़ दे। गौरी अभी तो तुझे मैं मुझे छोड़ दे। छोड़ने के लिए नहीं आई मैं तुझे। गौरी मुझे छोड़। तुम लोगों को तरस नहीं आया? मुझे छोड़ दे। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तू मैं तेरे पैर पड़ता। गौरी रंजीत सिंह। कौन? तुम कौन हो और हवेली में कैसे घुसने की हिम्मत हुई तुम्हारी? शंभू बोला। नारायण। कौन हो तुम? बस कर, कोई जिंदा होगा तब आएगा ना। जिंदा होगा? हमने सोचा कि ला तेरी अर्थी को कांधा दे दे। अर्थी को कांधा दे दे? हो कौन तुम और क्या बकवास कर रही हो? बकवास? आवाज से तो तुम औरत लगती हो। अरे वाह, याददाश्त बड़ी तेज है तेरी रंजीत सिंह, बड़ी जल्दी पकड़ करता है औरतों के बारे में। तो मेरे दरवाजे पर आने का क्या तात्पर्य है और मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरे दरवाजे पर आई हो तुम? दुश्मनी? तुझसे तो हमारा रिश्ता है। रिश्ता? हाँ, तू तो हमारा बाप समान है। बाप समान? क्यों भूल गया? पायल गौरी, तू और यहाँ हाँ गौरी, यहाँ इसलिए तुझसे कुछ सवालों के जवाब लेने आई हूँ। सवालों के जवाब? हाँ। कैसे सवालों के जवाब? पहचान तो लिया होगा, इतनी तो याददाश्त कमजोर नहीं है रंजीत सिंह तेरी। तूने क्या समझा कि तुम लोगों ने मुझे मनगढ़ंत कहानियां पढ़ा के मेरी बहन को बर्बाद करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी? हैं? नहीं,
ये तूने गलत सोचा था। मैं तो तुझसे बदला लेने के लिए तैयार होने गई थी। तैयार होने? हाँ बदला? हाँ, तुझसे बदला लेने के लिए। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? अरे हम लोग कितना सम्मान देते थे तुम लोगों को, समाज में तुझे प्रधान बनाया, घर घर हाथ जोड़ के तेरे लिए वोट मांगा है। क्या बिगाड़ा? उसके बावजूद भी तूने मेरी नन्ही सी गुड़िया की इज्जत लूट के उसमें गोली मार दी। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, दुख हो रहा है ना? अभी तो तुझे बहुत हिसाब किताब चुकता करना है। बोल, क्यों किया मेरी बहन के साथ? क्यों किया? बता, क्यों किया? बोल। छोड़ दूं? अरे उसने भी ऐसे ही तरीके से भीख मांगी होगी, है ना? क्या दूं तुम लोगों को? हरामजादे, तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़